हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वादिष्ट चूल्हा प्लस लाइफ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुजिया बनाने की रेसिपी, जिसे हम बिना मावे के बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, गुजिया बनाने के लिए यहाँ पे हमने जो है ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं बादाम है, काजू है, साथ ही साथ थोड़ी बहुत पिस्ता है, मखाने हैं और खरबूजे के बीज हैं, सौंफ है और किशमिश है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे गुजिया बनाने के लिए ली हुई हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हम हल्का सा एक बर्तन में घी गरम करेंगे थोड़ा सा, और घी में इन सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट के आसपास जो है हमें इनको फ्राई कर लेना है। हल्का सा फ्राई करना है ताकि जब हम इनको ग्राइंड करेंगे तो ये इजीली जो है अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो देखिए, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे ऐड कर ली हैं। तो ये हम सबसे पहले हम तैयार करेंगे गुजिया के भरावन सामग्री। तो यहाँ पे हमने सारे ड्राई फ्रूट्स ही यहाँ पे लिए हुए हैं, और आप चाहें तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स की जो है भरावन बनाते हैं तो ये आप डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सूजी, कई लोग सूजी भरते हैं तो इसकी जगह आप सूजी और कुछ ड्राई फ्रूट्स तैयार कर सकते हैं। और अगर आटा आप भरते हैं तो उनको आप भून के जो है तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से मखाने भी हमने लिए हुए हैं, जिससे जो है हमारे भरने के लिए जो है सामग्री अच्छे से तैयार हो जाए। ये देखिए, तो सारी चीज़ों को हमने भून के निकाल लिया है और अभी है ये गरम। तो तब तक हम इसे साइड करते हैं, और इसी समय पे हमने जो है अपने यहाँ पे सूखा नारियल, इसको भी हमने कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए, अब इन चीज़ों को हम ठंडा होने देते हैं, तब तक हम अपने आटे की तैयारी करते हैं। तो देखिए, अब आटा यहाँ पे हमने मैदा लिया हुआ है आधा किलो के आसपास, और उसमें हम डालेंगे मोयन। हमने यहाँ पे घी का मोयन डाला हुआ है, आप चाहें तो रिफ़ाइन का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। और मोयन डालने की पहचान ये होती है कि जैसे जब हम इसकी मुट्ठी बाँधते हैं मैदा के आटे की, तो अच्छे से मुट्ठी जो है बनने लगती है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए हमें आटा यहाँ पे तैयार कर लिया है। आटा का गूँथते समय ध्यान रखना है कि ना बहुत ज़्यादा टाइट हो और ना ही बहुत ज़्यादा हल्का गीला हो। ठीक है, तो ये देखिए, आटा हमारे यहाँ पे तैयार है, और अब यहाँ पे हम ऑयल का हाथ यहाँ पे लगा के आटे को रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। जितना भी समय लगता है, आधा घंटा 15-20 मिनट। और तब तक के लिए अब देखो, ये हमने जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स थे, हमने उनको घी में भुना था, और ठंडा होने के बाद हमने इन्हें ग्राइंड कर लिया है। तो अब बारी आती है मखाने की। ये देखिए, तो इस तरीके से मखाने भी हमने यहाँ पे ग्राइंड कर लिए हुए हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से तैयार हो जाती है हमारी गुजिया के अंदर भरने वाली सामग्री। ये देखिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब दोबारा, और साथ ही साथ एक चीज़ जो हम मावा की जगह पे यूज करने वाले हैं, ये है हमारा मिल्क मेड। तो इस बार मैं आपके साथ गुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये है मिल्क मेड वाली गुजिया, जो मिल्क मेड से हम बनाएंगे। तो जब हम मिल्क मेड का यूज करते हैं तो इसमें हमें चीनी डालने की ज़रूरत भी नहीं है, और बिना मावा के भी मावा जैसी गुजिया हमारी तैयार होती हैं। ये देखिए, तो हमने बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लिया, और यहाँ पे जो हमने सूखा नारियल जिसे हमने कद्दूकस किया हुआ था, इसको भून लिया। साथ ही साथ थोड़ा सा किशमिश भी हमने भून लिया। तो आधे से 1 मिनट के आसपास भूनना है, और आंच का ध्यान रखना है, मीडियम टू लो ही आंच यहाँ पे फ्लेम हमें यहाँ पे रखनी है। और ये वही जो है हमने ड्राई फ्रूट जो हमने ग्राइंड किया हुआ था, इसका सारा मिक्सचर जो हम इसको डाल लेंगे, और देख लेना है जैसे थोड़ा सा ये गर्म होने लगे तो इसमें जो मिल्क मेड हमने यहाँ पे जो है हम ऐड करेंगे। तो मिल्क मेड जो मार्केट से हमने लिया था, ये 340 ग्राम का जो है डब्बा आया था, 150 रुपये का। तो सारा ही मिल्क मेड हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, और जैसे ही मिल्क मेड मिक्स हो जाए तो गैस यहाँ पे हमें ऑफ़ कर देनी है, बहुत देर तक इसको नहीं पकाना है। तो ये देखिए, तो मिल्क मेड भी हमने यहाँ पे भून के अपने अच्छे से अलग बर्तन में इसको निकाल लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुजिया बनाना। ये देखिए, गुजिया हमने यहाँ पे इस तरीके से पेड़े हमने बना लिए हैं, और थोड़ा सा पलथन हम लगाएंगे, मैदा का ही पलथन हमने रखा हुआ है। और ये देखिए, तो इस तरीके से इसको हमें पूरी शेप में बेल लेना है। और ये है गुजिया वाली मशीन। आप चाहें तो गुजिया हाथ से भी बना सकते हैं, साइड में जो है ब्लॉक करके। तो यहाँ पे मशीन से ही मैं बनाऊँगी, तो उसके लिए देखो हल्का सा हमें पानी यहाँ पे लगा लेना है। अब देखिए, ये देख सकते हैं आप, मिल्क मेड वाली हमारी जो भरावन सामग्री है, इसके बारे में बताऊंगी, अभी बताती हूँ मैं आप लोगों को आगे। ये देखिए, तो क्या आपको ध्यान रखना है, ये देखिए, तो भरावन वाली सामग्री से इस तरीके से हमें गुजिया तैयार करनी है।
तो जो हमारी भरावन की सामग्री है तो इनमें कुछ अंतर होता है। जब हम मावा से अपनी बनाते हैं भरावन सामग्री गुजिया के अंदर भरने वाली, और जब मिल्क मेड से बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा एक अंतर ये रहता है कि इसमें क्या है, ये थोड़ी सी चिपचिपी बनती है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे हम मिठाई खाते हैं मार्केट में, ठीक है। तो इसको हमें जब गुजिया के अंदर भरना होता है तो हमें पहले इसको हाथों से शेप दे दीजिए। आप जैसे प्लेट में रख के या चकला बेलन चकले के ऊपर रख के थोड़ा सा हाथ से ही प्रेस करके इसको अगर आप गुजिया के अंदर भरेंगे तो इससे हमारी गुजिया जो है अच्छी बनती हैं। और इस तरीके से हमें सारी गुजिया अपनी तैयार कर लेनी है। तो बस यही अंतर मेन रहता है कि जो हमारा जो मिल्क मेड वाला जो हमारा भरावन सामग्री रहती है वो हमारी थोड़ी सी चिपचिपी रहती है। तो जब हम उसे निकालते हैं हाथ से तो हमें हाथों से उसको अच्छे से शेप देके जो है उसे गुजिया में हमें भरना होता है। और जो हमारी मावा वाली होती है वो हमारी बुरबुरी सी होती है, उसे इजीली हम चम्मच से भर सकते हैं। तो बस इसी चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये देखिए, तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे अपनी गुजिया को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमें यहाँ पे ऑयल का ध्यान रखना है, एकदम बहुत तेज़ गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी गुजिया जो है बाहर से जल जाएंगी एकदम से और अंदर तक वो नहीं पक पाएंगी। हमें पूरे खोल के अंदर तक जो है इसको पकाना होता है। तो इस तरीके से हल्की आंच में लगभग 5 मिनट के आसपास हमारे एक टाइम को जो है लगते हैं पकाने में। तो इस तरीके से हमें अपनी गुजिया को हल्के हल्के से जो है फ्राई कर लेना है। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने अपनी गुजिया फ्राई कर ली हैं। तो अगर बात की जाती है टेस्ट की, तो टेस्ट के बारे में आपको बताती हूँ। टेस्ट अगर हम मिल्क मेड से बना रहे हैं या भले मावा से हम गुजिया तैयार कर रहे हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। खाने में लगभग दोनों सेम ही होती हैं। बस थोड़ा सा भरते समय आपको ध्यान रखना है कि इसको जो है हाथ से आप प्लेट में ही या फिर जहाँ पे आपने जो तैयार किया हुआ रखा हुआ है भरने वाले सामग्री, उसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर लीजिए। अगर आप प्रेस कर लेंगे उसका एक शेप आ जाएगा, फ्लैट हो जाएंगी। तो इससे क्या रहेगा कि आपका ईजी रहेगा भरने में, नहीं तो वो थोड़ा सा शेप गुजिया का थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, खिंची खिंची सी गुजिया बाहर से लगने लगती है, एक अच्छा इक्वल शेप नहीं आता। बस इतना से सावधानी रखनी है। और वैसे बहुत बढ़िया होती है, टेस्ट की बहुत बढ़िया होती है। जैसे मावा में आज हम लोगों को रिस्क रहता है, मार्केट में नकली मावा मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इस चीज़ से आप जो है अगर मिल्क मेड की गुजिया बनाती हैं तो जो है ईजीली जो है इस तरीके से जो है मतलब सेफ़ जो है बचा जा सकता है। और टेस्ट काफ़ी बिल्कुल सेम रहता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। और अगर बात करते हैं चीनी की, अगर आप आटे की या फिर सूजी का अंदर से इसके भरावन सामग्री तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीनी ऐड करना आपको पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, जो मिल्क मेड है उसमें एक लिमिट तक तो मीठा सही होता है, बट अगर आप ज़्यादा मीठी गुजिया पसंद करती हैं तो इसके लिए एक्स्ट्रा अलग से शुगर आपको लास्ट में ऐड करनी पड़ेगी। तो ये थी मेरी मिल्क मेड वाली गुजिया की रेसिपी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और